हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछली वीडियो में क्या स्टडी किया था, हमने ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज की वीडियो में सस्पेंशन, कोलॉइड्स और इन दोनों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है, टिंडल इफेक्ट। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है? वो वाला मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग अलग दिखाई दे। सस्पेंशन क्या है? हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। वो डिसॉल्व नहीं होते, रादर वो क्या कहते हैं, दे रिमेन सस्पेंडेड। मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मड वाटर सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, आपने पानी और उसके साथ थोड़ी सी मड ली या फिर सैंड ली और डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे कि वो जो मड है दैट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द कंटेनर। लेकिन अगर आपने यही शुगर सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन लिया तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, आपको सिंगल फेज दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो सोल्यूशंस हैं। मैंने एक सोल्यूशन में सॉल्ट वाटर ऐड किया है एंड देयर इज अनदर सोल्यूशन जिसमें मैंने अब मड वाटर डिसॉल्व किया। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये सॉल्ट सोल्यूशन है। सॉल्ट सोल्यूशन में सिंगल फेज दिख रहा होता है, आपको अलग से इसमें सॉल्ट नहीं दिखाई दे रही, आपको सॉल्ट सोल्यूशन बनता हुआ दिख रहा है, मतलब पानी और नमक आपस में मिक्स हो गए हैं। लेकिन यही केस अगर मैं सस्पेंशन का देखूं, ये है मड वाटर, मतलब सैंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये वाले सोल्यूशन में पार्टिकल्स आपस में अलग अलग फेस में दिख रहे होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पानी है, यहाँ सैंड है, राइट। तो ये सोल्यूशन क्या है? ये हमारा मड वाटर है। इन दिस इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको पानी और मिट्टी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एंड इफ यू लीव दिस सोल्यूशन फॉर अ बिट अमाउंट ऑफ टाइम, आप काफी समय तक इसे रख देते हो, तो क्या होते हैं, सारे सैंड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, राइट। तो अब समझते हैं हम अच्छे से सस्पेंशंस क्या होते हैं। सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको समझ आ गया हेट्रोजीनियस क्यों है। दूसरी चीज, दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क ऑफ द मीडियम का मतलब हो गया ये सारे पानी के बीच में सस्पेंडेड रह रहे हैं। जैसे आपको ये पार्टिकल्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम। मीडियम क्या है? इसमें वाटर है, राइट। तो एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, एग्जाम्पल मड वाटर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। जैसे कि हमारे आसपास एयर जो है, एयर में क्या है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स, काफी सारे गैसेस डिसॉल्व्ड है और उसके साथ कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर क्या है? ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। अब मैंने यहाँ क्लियरली शो भी कर दिया है। ये सपोज एक कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, जैसे इस केस में मड हमारा सॉल्यूट है, तो इसमें अलग अलग फेज में दिखाई दे रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाई सस्पेंशंस आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम मिक्सचर्स की, सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। तो सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिया मैंने यहाँ पे। फर्स्ट इज इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेकेड आइज। आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, ये मड वाटर क्या है, सस्पेंशन का एग्जांपल है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे कैन बी क्लियरली सीन विद नेकेड आइज, आपको क्लियरली दिखाई दे सकते हैं। जब आपने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशंस, वहां आपको पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल नहीं थे। फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट और वाटर का जो हमारा सोल्यूशन है, इसमें आपको अलग से सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे, है ना। लेकिन सस्पेंशन में आपको पार्टिकल्स क्लियरली दिखाई दे जाते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि सस्पेंशन के केस में क्या होता है, मैंने काफी टाइम अगर ये मिक्सचर एज इट इज छोड़ दिया तो नीचे सारे मड पार्टिकल्स नीचे रह गए हैं। और ये वाला अगर मैं मिक्सचर सेपरेट करना चाहूं तो मैं इजीली फिल्टर आउट कर सकती हूँ, जैसे फिल्टर पेपर लगा के ये सारे वाटर को निकाल सकती हूँ और नीचे जो ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये एज इट इज रह जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन की जा सकती है उसमें। नेक्स्ट है सॉल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब यही चीज हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। यही चीज होती है टिंडल इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट। तो हम ये समझते हैं अभी क्या होता है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। यहाँ पे एक लाइट सोर्स था, फॉर एग्जांपल टॉर्च या कुछ भी आप लगा सकते हैं जहां से लाइट पास हो रही है। और यहाँ ये हमारे दो ग्लासेस थे। लेट सपोज यहाँ हमारा ट्रू सॉल्यूशंस का ग्लास पड़ा हुआ और यहाँ सस्पेंशन का ग्लास पड़ा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ सस्पेंशन का ग्लास पड़ा है और यहाँ ट्रू सॉल्यूशंस का, और इन दोनों सॉल्यूशन से लाइट पास कर रही है। तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, जब ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास करती है तो ये स्कैटर नहीं करती,
ये जो पार्टिकल्स हैं ये ट्रू सॉल्यूशंस के, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो यहाँ से लाइट स्कैटर नहीं कर रही। लेकिन अगर यही लाइट सस्पेंशन या फिर आगे जो हम कोलॉइड्स पढ़ेंगे उससे लाइट पास करें तो ये स्कैटर करती है। आपको यहाँ लाइट का सोर्स दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इन दोनों डायग्राम्स में फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, एज इट इज लाइट आगे पास हो रही है, और यहाँ पे अच्छे से लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। अगर लेट सपोज ये रेड कलर की लाइट है, इसमें से रेड लाइट निकल रही है, तो यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से सोल्यूशन के अंदर रेड कलर की लाइट पास होती दिखाई दे रही होगी। तो यही फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो एक्चुअल में ट्रू सोल्यूशंस में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, ट्रू सोल्यूशंस में पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। यही पार्टिकल्स अगर इस सोल्यूशन में दिखाऊं तो ये पार्टिकल्स आपको क्लियरली शायद विजिबल भी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दी। ट्रू सोल्यूशंस में पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन सस्पेंशंस और कोलॉइड्स में पार्टिकल साइज इंक्रीज हो जाता है। ये पार्टिकल का जो साइज है, ओवरऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये साइज काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं यहाँ ओवरव्यू करके दिखा रही हूँ। लेट सपोज ये हमारा पार्टिकल है और यहाँ से लाइट पास कर रही है। पास होने के बाद ये लाइट इस पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर हो जाती है। इस पार्टिकल से, मैंने इस पार्टिकल को बड़ा करके दिखा दिया, लाइट यहाँ से पास कर रही है और इस पार्टिकल पे आने के बाद ये स्कैटर हो जाती है, और यही फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब आप जब आगे देखेंगे तो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि कोलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज है वो सस्पेंशन से तो छोटा होता है, लेकिन ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको शो करके दिखा रही हूँ, ये है पार्टिकल साइज हमारा ट्रू सोल्यूशंस में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये है पार्टिकल साइज कोलॉइड्स का जो हम आगे स्टडी करेंगे, और ये है पार्टिकल साइज सॉल्यूशंस सस्पेंशंस का। ये क्या है, ट्रू सोल्यूशन बहुत छोटा पार्टिकल साइज, ये है कोलॉइड्स पार्टिकल साइज बड़ा हुआ, और ये क्या है, ये है हमारा सस्पेंशन जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं पूछूं कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है, ट्रू सोल्यूशंस में, सस्पेंशन में, या फिर कोलॉइड्स में, तो अगर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग देखें तो क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसमें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में भी आ जाता है, और जनरली आप जब एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग देखें तो सस्पेंशन जिसका पार्टिकल साइज सबसे बड़ा है इसमें सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इस केस में होती है कोलॉइड्स में, जो हम आगे अभी स्टडी करेंगे कोलॉइड्स। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये विद टाइम नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये नीचे सेटल डाउन अच्छे से हो गए पार्टिकल, इसीलिए बिकॉज ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए तो यहाँ बहुत कम पार्टिकल्स बचे हैं। इसी वजह से जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं ये इतनी ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करते, लेकिन जब कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में ही रह जाते हैं, वो ऐसे नीचे सेटल डाउन नहीं होते, जिसकी वजह से कोलॉइड्स ज्यादा शो करते हैं स्कैटरिंग रादर देन ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स। सो अब एक बार हम कोलॉइड्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वापस ये वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम। सो नेक्स्ट है कोलॉइड्स। Colloids appear to be homogeneous mixtures, but actually they are heterogeneous. लगता तो ये homogeneous है लेकिन एक्चुअल में heterogeneous mixture होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अब मैं थर्ड कंटेनर में मिल्क ले आई हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से क्योंकि अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की करता है। इसमें क्या होता है, कुछ व्हाइट कलर के पार्टिकल्स इसी मिक्सचर के अंदर कंटेन्ड है जो कि नीचे नहीं सेटल डाउन करते, मिक्सचर के अंदर ही रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ शो किया, ये हमारा सॉल्वेंट है और इसके अंदर ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। जब यही एग्जांपल मैंने सस्पेंशन में शो किया था तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे नीचे थे, सेटल डाउन हो चुके थे। लेकिन फर्क इतना होता है सस्पेंशन और कोलॉइड्स में, ये कोलॉइड्स में जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये अपने आप नीचे नहीं सेटल डाउन होते, रादर ये इसी सोल्यूशन के बीच में रहते हैं। आपको अगर ये मिल्क कंटेनर है, अगर आप इसको एक दिन तक भी एज इट इज रख दो
तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होंगे, ये कंटेनर के अंदर ही रहेंगे, एज इट इज सस्पेंडेड रहेंगे, नीचे नहीं सेटल डाउन होंगे। सो एक चीज आप समझे कि ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आगे हम और प्रॉपर्टीज पे आएंगे। दूसरी चीज, दे शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इनका जो पार्टिकल साइज होता है ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। फिलहाल सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम ट्रू कोलॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो मैंने अभी यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स लिख दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज। आपको मिल्क के कंटेनर में अलग से सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, दैट मीन्स पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन फिर भी इतने बड़े जरूर हैं कि स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर मैं पार्टिकल साइज से एक्सप्लेन करूं तो ये ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज इतना होता है। कंपैरेटिवली बता रही हूं मैं, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज सॉल्यूट का इतना होता है और कोलॉइड्स में बीच में होता है, मतलब ना ही इनसे बड़ा और इनसे छोटा, मतलब बीच में होता है इसका सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज। किसमें? कोलॉइड्स में। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जैसे हमने सस्पेंशन के केस में देखा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। जब मैंने इसको काफी देर तक एज इट इज छोड़ा, आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन कर गए, लेकिन मिल्क के कंटेनर में ऐसे नीचे सेटल डाउन नहीं करते पार्टिकल्स, विच मीन्स दैट दे कैनॉट बी दिस colloidal particles cannot be separated by simple filtration। जैसे सस्पेंशन को आप फिल्टर करके सेपरेट आउट कर सकते हो, लेकिन कोलॉइड्स में ऐसा नहीं कर सकते। हम स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन, वो हम आगे कवर करेंगे जब हम टेक्निक्स पे आएंगे। फिलहाल दिस इज इट फॉर कोलॉइड्स। एक और चीज है जो हम समझेंगे। एक चीज जो और इम्पोर्टेंट बची है वो ये है कि जैसे सॉल्यूशंस में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था, यहाँ नाम अलग होते हैं। जैसे वहां सॉल्यूट था, यहाँ डिस्पर्स्ड फेस होता है, और जैसे वहां वर्ड सॉल्वेंट था, यहाँ डिस्पर्जन मीडियम यूज होता है। तो डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या फिर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिपेंडिंग ऑन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, और उनके साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी स्टेट कर दिए। अब ये चीज जनरली आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इतना ही है, तो आपके स्कूल लेवल के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना डिटेल में वो नहीं पूछते, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि ऐसे कोलॉइड का एग्जांपल दो कि स्मोक कौन सा कोलॉइड है, उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है और डिस्पर्स्ड फेस क्या है। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेस अगर हमारा लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो टाइप ऑफ कोलॉइड कहलाता है एरोसॉल। एग्जांपल है फॉग एंड मिस्ट। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। फॉग या मिस्ट या फिर क्लाउड्स भी, उसमें क्या होता है, क्लाउड्स में जो डिस्पर्स्ड फेस होता है यानी जो सॉल्यूट होता है वो लिक्विड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें मिला है, जैसे मैंने जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझाया था तब भी मैंने बोला था ये मतलब जिसको और ये मतलब जिसमें मिला है ना। तो गैस में जब लिक्विड मिल जाए तो इसको एरोसॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉग एंड मिस्ट। और नेक्स्ट है, अगर गैस में ही सॉलिड मिल जाए तो स्मोक बनता है। तो जो स्मोक होती है दैट इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड। जो धुआं निकलता है वो कोलॉइड का टाइप होता है। उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस डिस्पर्जन मीडियम होता है, एंड डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड होता है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारा डिस्पर्स्ड फेस। स्मोक के अंदर, स्मोक क्या होता है, एक एक्चुअल में गैस होती है, गैस के अंदर जब डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो उसे स्मोक कहलाते हैं। तो स्मोक में सॉलिड क्या है, हमारा डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस है, एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस है। ऐसे ही शेविंग क्रीम को, इस टाइप ऑफ कोलॉइड को फोम बोलते हैं। फोम में डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो होता है लिक्विड, एंड डिस्पर्स्ड फेस होता है गैस। मतलब ये बोल सकते हैं कि शेविंग क्रीम में एक्चुअल जो बेस होता है, जैसे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है हमारा लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होता है गैस। इसको आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट से भी समझ सकते हैं। ऐसे ही मिल्क या फेस क्रीम, एग्जांपल किसका है, इमल्शन का है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आ जाता है, अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो इसको जरूर करना। इमल्शन का एग्जांपल आ जाता है। इमल्शन में
डिस्पर्शन मीडियम हमारा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक और लिक्विड जब मिल जाता है तो इसको इमल्शन बोलते हैं। एग्जांपल फेस क्रीम्स एंड मिल्क। ये हम 10th में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे इमल्शंस के बारे में। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स आएंगे। सॉलिड अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस हो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो तो इस टाइप के कोलॉइड को सॉल बोलते हैं। एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगेन डिस्पर्स्ड फेस गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम यानी जिसमें डाला है वो सॉलिड हो तो इस टाइप ऑफ कोलॉइड को सॉल बोलते हैं। एग्जांपल फोम एंड स्पॉन्ज। ऐसे ही अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो तो इस टाइप ऑफ कोलॉइड को जेल बोलते हैं। एग्जांपल जेली। ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि जेली कौन से टाइप ऑफ कोलॉइड का एग्जांपल है, या फिर जेली में डिस्पर्शन मीडियम क्या है, डिस्पर्स्ड फेस क्या है। नेक्स्ट कलर्ड जेमस्टोन। कलर्ड जेमस्टोन कौन सा कोलॉइड है? टाइप ऑफ कोलॉइड इज सॉलिड सॉल। दिस शुड बी सॉलिड सॉल एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड एंड डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड। मतलब सॉलिड में सॉलिड जब जाएगा तो इस टाइप ऑफ कोलॉइड को हम सॉलिड सॉल बोलेंगे। एग्जांपल जेमस्टोन्स में ऐसे होता है। ये टेबल एज इट इज आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। इसके साथ हमारा कोलॉइड्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टाइम तीनों के डिफरेंस एक साथ देखेंगे। ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स के डायरेक्ट अगर डिफरेंस लिखना आ जाए तो क्या लिखें। फिलहाल दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।